जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एसएससी सीपीओ की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, हिंदी में जिसे हम दरोगा बोलते हैं, उसके पद पर यह भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, इसमें आपसे योग्यता कितनी मांगी गई है, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तथा इसमें छूट आपको कितनी मिलेगी, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे और कितने अंक का ये पेपर होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना मिलने वाला है, माइनस मार्किंग है या नहीं। फिर हम बात करेंगे इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में, आपका हाइट, चेस्ट, वेट और आपका रनिंग के बारे में, और सबसे लास्ट में बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें इसके आवेदन डेट के बारे में, तो आपके फॉर्म 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से आपके 100 रुपये लिए जाएंगे और एससी, एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट को 1 भी रुपये नहीं देना है, ठीक है। और ये भर्ती एसएससी के थ्रू निकली हुई है, तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो इसमें पहले से ही दे दिया गया है। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका अक्टूबर 2023 में होगा। अक्टूबर में किसी भी अक्टूबर महीने में किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। बात करें आपकी आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में, तो जो आपकी आयु सीमा होना चाहिए वो 20 से 25 साल के बीच में आपकी आयु होना चाहिए। इसमें छूट भी दी जाती है, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो इसमें मिल जाएगी आपको 3 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें मिलेगी आपको 5 साल की छूट। तो ये होनी चाहिए आपकी उम्र और ये आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। बात करें कितने पद पर भर्ती निकली हुई है, तो जो दिल्ली पुलिस एसआई की जो पद हैं वो हैं आपकी 162 पद, जिसमें मेल के यानी पुरुष उम्मीदवार के 109 पद और महिला उम्मीदवार के, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, 162 नहीं है, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों, बात करें पद के बारे में, तो पद हैं आपके 162 पद टोटल दिल्ली पुलिस एसआई के, जिसमें मेल के आपके 109 पद हैं और फीमेल के आपके 53 पद हैं, ठीक है। टोटल आपके 162 पद हैं। बात करें आपकी योग्यता यानी ग्रेजुएशन, आपकी योग्यता के बारे में, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका जो योग्यता होनी चाहिए वो आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी में बोले तो आपके स्नातक, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है या बीसीए किया है या कुछ भी आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया है, केवल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसमें सबसे पहले आपका पेपर होगा। 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहले स्टेप में आपका पेपर रहेगा, दूसरे स्टेप में आपका फिजिकल टेस्ट और तीसरे स्टेप में एक और पेपर होगा, ठीक है। तो अब हम पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो पहले स्टेप में आपका पेपर होगा और इसी से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, जिसमें आपका 4 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जीएस से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 50 अंक के रहेंगे। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 50 अंक के रहेंगे। मैथ के भी 50 क्वेश्चन जो कि 50 अंक के रहेंगे और इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन जो कि आपके 50 अंक के रहेंगे। जो टोटल आपके क्वेश्चन हुए वो हो गए आपके 200 क्वेश्चन 200 अंक के, ठीक है। बात करें इसके टाइम के बारे में, तो बात करें इसके टाइम के बारे में, तो जो इसको हल करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। बात करें इसकी माइनस मार्किंग के बारे में, तो माइनस मार्किंग आपका 1/4 की है। 1/4 बोले तो अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। आपका पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर आपका कट ऑफ लिस्ट बनेगा। कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के बाद फिर आपका एक पेपर और होता है, तो पहले आप वो पेपर समझ लेते हैं, फिर आप समझेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो जो आपका दूसरा पेपर होगा वो उसका मैं एक खासियत बता देता हूँ। जो आपका दूसरा पेपर होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी केवल आपको पास करना है, उसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, केवल आपको पास करना है, ठीक है। आपका ये जो पेपर होगा वो इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश का पेपर होगा, जो कि आपका 200 अंक का रहेगा। इसमें भी सेम वैसे ही 2 घंटे का टाइम मिलेगा। माइनस मार्किंग 1/4 की है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब समझते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में जो आपका मेल का यानी पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। महिला उम्मीदवार का जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बात करें सीना के बारे में, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो जो आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 80 और मैक्सिमम आपका 85, यानी 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। तो 80 जो आपका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर
ऐसे फुलाना है। तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आपका 5 सेंटीमीटर से कम फूलता है अगर आपका चेस्ट, तो आप दौड़िए, घबराने वाली बात नहीं है। जब दौड़ोगे तो अपने आप फूलने लगेगा। अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा फूलेगा तो ये अच्छी बात होती है, ठीक है। अब बात करें रनिंग के बारे में। इसमें रनिंग 2 प्रकार की होगी। पहली आपकी कराई जाएगी 1600 मीटर की। पुरुष उम्मीदवार की बताऊँ, पहले आपकी कराई जाएगी 1600 मीटर की। इसमें आपको टाइम मिलेगा 6.5 मिनट का, 6 मिनट 30 सेकंड का। फिर दूसरी कराई जाएगी 100 मीटर की। इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 16 सेकंड का। महिला उम्मीदवार की रनिंग के बारे में बात करें तो उनका जो रनिंग होगा पहला वो होगा 800 मीटर का, और जो इनको टाइम दिया जाएगा वो 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दूसरा जो रनिंग होगा वो होगा इनका 100 मीटर का। 100 मीटर का रनिंग होगा और 18 सेकंड इनको टाइम मिलेगा, ठीक है। बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, क्योंकि इसमें लॉन्ग जंप भी कराई जाएगी। लॉन्ग जंप आपकी कराई जाएगी, इसकी जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो आपकी 3.6 मीटर आपको लंबा कूदना है, ठीक है। लड़कियों के बारे में बात करें तो इनको 2.7 मीटर इनकी दूरी होगी, इनको इतना लंबा कूदना है। बात करें आपके हाई जंप के बारे में, यानी ऊंची कूद के बारे में, तो जो आपकी हाई जंप होनी चाहिए पुरुष उम्मीदवार की, वो 1.2 मीटर आपकी हाई जंप, यानी आपको हाई जंप ऊँचा कूदना है, ठीक है। और महिला उम्मीदवार को 0.9 मीटर ऊँचा कूदना है। मतलब ऐसे 2 डंडे गड़े होंगे, बीच में एक डंडा ऐसे लगा देते हैं, दौड़ के आना, इसको कूदना है, नाकना है, ठीक है। और अब बात करें शॉर्ट पुट के बारे में। शॉर्ट पुट होता है गोला फेंक। गोला फेंक केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए रहेगा, महिला उम्मीदवार के लिए नहीं है। तो इनका गोला फेंक, जितना आप गोला फेंक की जो दूरी होना चाहिए, जितनी दूर आपको फेंकना है, उस दूरी है आपकी 4.5 मीटर की, ठीक है। अब बात करें इसके वजन के बारे में। वजन आपका एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी जितनी आपकी उम्र हो वैसे ही आपका वजन नापेंगे। आपका स्टेट पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो या स्टेट पुलिस हो, आपका BSF, ITBP, असम राइफल, CISF, SSB, या आपका इंडियन आर्मी हो, सभी में आपका जो वजन नापा जाता है वो एज के अकॉर्डिंग, यानी उम्र के हिसाब से नापा जाता है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल टेस्ट के बारे में जानकारी। अब बात करें इसकी सैलरी के बारे में जानकारी। तो जो आपकी सैलरी मिलेगी, वो सैलरी आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 35,400 रुपये। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे TA, DA, HRA और महंगाई भत्ता। इन सभी का मिला के, इनको सभी को प्लस करके जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी 47,000 से लेकर 55,000 के बीच में। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप NCC होल्डर हो, अगर आपने NCC किया है ग्रेजुएशन में, ठीक है, अगर आपके पास A, B, C सर्टिफिकेट है, तो आपको इस पर नंबर में छूट मिलेगी, ठीक है। कितने नंबर में छूट मिलेगी वो आप, इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाइए, वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ डाउट रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेहनत करें। सबसे पहले है आपका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम से ही सारा आपका डिसाइड होने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।